चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का लामिया जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह की वीडियो लिंक से फुल कोर्ट इजलास में शिरकत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जजेस को ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर ब्रीफिंग। बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। चीफ जस्टिस की मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 6 माही और 6 माही प्लान्स की तजवीज़ दी। कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए आइंदा फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को होगा। फजल रहमान आईनी तरमीम पर पीटीआई की सोलो फ्लाइट पर नाराज। मुस्तकबिल के सियासी लाहेअमल से पहले मौलाना ने शराइत आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में रवाबित बरकरार रखने के लिए जल्द बात होगी। मौलाना ने बाख्तियार और फैसला साज शख्सियत का नाम भी मांग लिया। फजल रहमान ने पार्लिमानी कमेटी के बाइकॉट पर भी सवालात उठा दिए। गिले शिकवे दूर करने के लिए मरकजी क़यादत में जल्द मुलाकात मुतवक्किह। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट के इजलास के आगाज़ में पाकिस्तान और रूस के कौमी तराने बजाए गए। रूसी फेडरेशन कौंसिल की चेयरपर्सन का सेनेट इजलास से खिताब। कहा, मैं अपने साथ दौरे पर आए हुए पूरे रूसी वफ्द की जानिब से आपकी तरफ से शानदार मेहमान नवाजी पर मशकूर हूँ। पुरतपाक इस्तकबाल और सेनेट में खिताब का मौका फराहम करने पर भी आपकी इंतहाई मशकूर हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। पीटीआई का आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी ने स्पीकर के खत पर कमीशन के लिए 2 नाम भिजवाने की तजवीज़ मंजूर कर ली। तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का लामिया जारी। कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और शरई अदालत में जजेस तैनात करेगा। कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी पर निगाह और कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करेगा। बुशरा बीबी और अलीमा खान सियासत में आएँ, बानी पीटीआई को जेल से निकालने की हिकमत अमली बनाएं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अपील। कहा, हुकूमत ने हमें जाली मुकदमात में फंसाया हुआ है। पीटीआई का कोई लीडर अपने कमरे से नहीं निकलता। तमाम कारकुनान धक्के खा रहे हैं। लीडर कमरों में बैठे हैं। अगर पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। इनकी सियासत घटिया, गाली गलोच, घेराव, जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा। सियासत और गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। पहली बार हुकूमत मिडिल मैन के बजाय बराह रास्त किसान तक पहुंची। किसान कार्ड के जरिए किसानों को आड़ती से जान छूट गई। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा सिला मिलेगा। किसी के हाथ ब्लैकमेल नहीं होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आफ्ताबाद में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, नून लीग के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं। नालायकों और दहशत गर्दों की हुकूमत में पाकिस्तान का नुकसान हुआ। पेशगोई कर रही हूँ कि फितना खत्म हो रहा है और गालम गलोच की सियासत दम तोड़ती जा रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, उसमें मौजूद हैं। 18 साल बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसमें कामयाब है। इसको किसी चीज़ से लिंक करना बड़ी खाम ख्याली है लोगों। आईनी अदालतें बनाने का फैसला मिसाक जमहूरियत में मौजूद है। बेनज़ीर भुट्टो ने 2016 में नवाज शरीफ के साथ मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 18 साल बाद बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम में कामयाब हुए। 27वीं आईनी तरमीम का मुझे इल्म नहीं। कारी सरकार में मुदाखलत। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए लगाया गया रूट तोड़ने की कोशिश। इमान मजारी और उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद के थाना आबपारा मुकदमा दर्ज। इमान मजारी के शौहर ने पुलिस एहलकारों को थप्पड़ मारे और गालम गलोच की संगीन नताइज की धमकियां भी दी। अडयाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील की अदम दस्तयाबी के बायस केस की तफ्तीशी अफसर पर जरह न हो सकी। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
लाहौर हाई कोर्ट में नया तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत तहरीरी जवाब दाखिल न कराने पर अदालत का इजहार बरहमी। रिमांड से एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया, वो तशरीफ नहीं लाए, क्यों ना अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाए। क्या आम मसाइल के लिए एक कानून और आपके लिए दूसरा कानून है। अदालत ने फरीकीन को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख की नई बुलंद तरीन हद को छू लिया। इंडेक्स पहली मरतबा 91,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 91,013 पॉइंट्स पर पहुंच गया। दूसरी जानब इंटर बैंक में डॉलर मजीद 9 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद अमरीकी करेंसी की कीमत 277 रुपये 64 पैसे पर आ गई। मंशियात के खिलाफ मिलकर जिहाद करना है, कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम यमन का सिंध असम्बली में सारे ख्याल कहा। सिंध भर में मंशियात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। आइस क्रिस्टल के इस्तेमाल के बाद लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह रद्द-ए-अमल देते हैं। कानून पास कर लिया, एंटी नार्कोटिक्स किसी भी शहर में कार्रवाई कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MD कैट से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने PMDC से मामले के हल के लिए तजावीज़ तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसा न करें, इजाफी 18 नंबर दिए जाएं। अगर इजाफी नंबर दिए गए तो आइंदा फिर कोई स्टूडेंट स्कोर चैलेंज कर देगा। कराची के इलाके डिफेंस शहबाज कमर्शियल में 2 फैमिलीज का रेस्टोरेंट में लड़ाई का वाकया। मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज कर लिया गया। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है झगड़ा इब्तिदाई तौर पर खातून का दूसरी खातून को कंधा टकराने पर शुरू हुआ। पहले मर्दों के दरमियान हाथापाई हुई, बाद में खवातीन भी आपस में लड़ पड़ी। गुलशन हदीद वायरलेस गेट के करीब ट्रैफिक हादसा। सहाफ़ी खालिद इकबाल जाम बहक रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़या नामालूम गाड़ी की टक्कर से पेश आया। मुतवफ़ी बोल न्यूज़ का भी हिस्सा रहे। नॉर्थ कराची पावर हाउस चुरंगी के करीब डंपर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार शहरी जाम बहक। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। जाम बहक शहरी की शनाख्त सुफियान के नाम से हुई। क्वेटा में कोंगो वायरस का एक और केस सामने आ गया। 25 साला शराफुद्दीन का ताल्लुक सरानान पशीन से। अस्पताल सराय के मुताबिक शराफुद्दीन के खून में कोंगो वायरस की तस्दीक हुई। रवा साल अब तक कोंगो वायरस के 66 केसेस सामने आए हैं। लाहौर दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा शहर करार। फ़िज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात तब्दील। स्कूल 8:45 पर खुलेंगे। नए औकातकार 31 जनवरी 2025 तक नाफिज रहेंगे। बच्चों की असम्बली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल। माहिरीन का कहना है कि स्मोक से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। घरों की खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें और ज़्यादा देर खुली जगहों पर ना रहें। स्मोक से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टियन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। PCB ने क्रिस्टियन की जगह जैसन गैलेस्पी को टीम का अबूरी कोच मुकर्रर कर दिया। ज़राए के मुताबिक क्रिस्टियन की मनमानियाँ और मुआहदे पर अमल दरामद न करना PCB से इख्तिलाफात का बाइस बना। पाकिस्तान टीम की कप्तानी एजाज़ और चैलेंज है। कभी कप्तानी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। कप्तान की खुसूसियत यह है कि टीम को यकजा रखे। कौमी वाइट बॉल टीम के कायद मोहम्मद रिजवान की PCB डिजिटल में गुफ्तगू। कहा, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा मुश्किलात रहीं। ज़रूरी नहीं अगर माजी में नहीं जीते तो आइंदा भी ना जीत सकें। मुकाबला करने और लड़ने के जज्बे के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहिद शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल इकराम शामिल। नए कप्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में दूसरा ग्रुप और टीम मैनेजमेंट के अरकान कल ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा।
ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से T20 सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल, मार्क्स, एडम ज़ैम्पा, मैथ्यू शॉर्ट, शेन एबेट, टिम डेविड, नेथन जोयर, कोपर, जोश, जैक, एरॉन हार्डी और स्पेंसर शामिल। चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बैली का कहना है कि जोयर, स्पेंसर और नाथन का कौमी टीम में वापस आना हौसला अफजा है और ये उनके लिए एक और मौका है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। गजा में इसराइली जारियत से 24 घंटे मजीद 53 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा पर 3 हफ्तों से जायद मुहासरे से ज़रूरी अशिया की क़िल्लत, मकबूजा मगरबी किनारे और जनियन में इसराइली फ़ौज ने मुतादिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। उधर लबनान में सेहोनी बमबारी से 21 अफराद शहीद हो गए। गुज़श्ता रोज़ लबनान पर इसराइली फ़िज़ाइया हमलों में 6 मंजिल रिहायशी इमारत मुनहद्दिम हो गई। शहदा की तादाद 70 हो गई। हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 2 रॉकेट हमलों का दावा किया। गजा और लबनान के लिए 13वीं इमदादी खेप रवाना। इमदादी सामान की खेप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना की गई। गजा के लिए इमदादी सामान का तैयारा ओमान और उर्दन पहुंचेगा। 100 टन इमदादी सामान फैमिली टेंट और गर्म कंबलों पर मुश्तमिल है। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने हंगामी इमदाद पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ईरान पर इसराइली हमले के बाद कशीदगी में इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सलामती कौंसिल का इजलास इसराइल के खिलाफ ईरानी शिकायत पर बुलाया गया। ईरान इसराइल कशीदगी मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर बात होगी। ईरानी हुकाम का कहना है 1 अक्टूबर के मुकाबले में इसराइल ने नाकाम हमले किए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली और ईरानी हममनसबों से रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं को कशीदगी से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी इलेक्शन में सिन्फ़ी तकसीम, मर्दों की अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप की हामी, ज़्यादा ख़वातीन कमाला हैरिस को वोट देने की ख्वाह। अमरीकी न्यूज़ चैनल के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 55% ख़वातीन कमाला हैरिस और 43% ट्रंप के साथ हैं। 54% मर्द डोनाल्ड ट्रंप को सदर देखना चाहते हैं। 45% का कहना है कि कमाला हैरिस को ऑल ऑफिस जाना चाहिए। बोल न्यूज़ की इस बार भी रिवायत बरकरार, सदारती उम्मीदवार हो या फिर वोटर की राय नाजरीन को कर रहा है लम्हा बलम्हा बाखबर। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में 8 रोज बाकी, डोनाल्ड ट्रंप को जीत का यकीन। न्यूयॉर्क में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, स्विंग रियासतों में वोटिंग ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। वोटर्स बड़ा ख्वाब देखें, आपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। 5 नवंबर अमेरिका का यौम आज़ादी होगा। कामला हैरिस अगर दोबारा 4 साल तबाह हो जाएगी। कामला हैरिस की फिलाडेल्फिया में रैली से खिताब में कहा कि हमें इसी इलेक्शन में जागना होगा। अगर आज ना उठे तो हमें पछतावा होगा। हैप्पी बर्थडे मरियम नवाज। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी 51 बरस की हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, हमारे मुश्तरका विजन के लिए आपकी लगन और अज़म समरावर है। अल्लाह करे ये साल आपके लिए मज़ीद ताकत, कामयाबी और बेशुमार बरकतें लाए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी की न्यूकैसल के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह के गोल की बदौलत लिवरपूल ने आर्सेनल के खिलाफ मैच 2-2 से बराबर कर दिया। जर्मन फुटबॉल लीग में बायरन म्यूनिख ने बोचम के खिलाफ 5 गोल दाग दिए। लीग में दोबारा टॉप पोजीशन पर आ गई। और फ्रांस के जिवानी मैट्शी ने स्विस इंडोर टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन को मात दे दी। बरतानिया के जैक और रूस के कैरोन को शिकस्त देकर वियना ओपन के चैंपियन बन गए। ग्वांगजू ओपन का टाइटल सर्बिया के ओल्गा के नाम। फाइनल में अमेरिका की कैरोलिन को शिकस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।